हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों बात करेंगे क्लोज्ड आर एंडरसन साइकिल ओटीसी सिस्टम के बारे में। कि जैसा इसके पहले ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है ओपन साइकिल ओटीसी सिस्टम हमारा होता है, ओपन ओटीसी सिस्टम हमारा होता है। एक हमारा होता है दोस्तों क्लोज ओटीसी सिस्टम, जिसे हम क्लोज या फिर एंडरसन साइकिल ओटीसी सिस्टम कहते हैं। तो बात करते हैं पहले कि हमारा क्लोज एंडरसन साइकिल ओटीसी सिस्टम होता क्या है। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है ओपन वाला। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप पहले ओपन वाला देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने जो इनिशियल के पॉइंट होते हैं ओटीसी सिस्टम से रिलेटेड, वो ऑलरेडी दोस्तों मैंने डिस्कस किया हुआ है, ताकि जब आप क्लोज को देखें तो आपको इजिली ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हमारा जो क्लोज साइकिल होता है ओटीसी सिस्टम का किस तरीके से वर्क करता है। तो आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा लिखा हुआ कि ओटीसी सिस्टम, पहले हम जान लेते हैं कि हमारा जो ओटीसी वर्ड है ये इसका मतलब क्या है। ओटीसी का मतलब क्या है? ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यानी हमारा जो समुद्र है उसकी थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट करके उसका कन्वर्जन करके हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एक तरीके से, और उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, आगे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी को प्रोड्यूस करने में वर्क करते हैं। अब ये होता किस तरीके से उसकी बात करते हैं कि हमारा जो ओटीसी प्रिंसिपल है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल ऑफ ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड ओटीसी, इज दैट देयर इज ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एट द बॉटम ऑफ द सी एंड वाटर एट ए टॉप। कहने का मतलब, आपको हमारा पता है ये हमारी क्या सन की रेज होती है। आप सब सन की रेज हैं, तो ये हमारा क्या समुद्र होता है इस तरीके से होता है। तो इसकी दो लेयर है। अगर हम देखें, एक हमारी क्या है, अपर की लेयर है। इस पे जब सन की रेस पड़ेगी तो ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। मैंने नियर अबाउट कितना 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर हम नीचे जा रहे हैं और डेप्थ पे देख रहे हैं, तो यहां इसका टेम्परेचर क्या है, कम होगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, यही हमारा प्रिंसिपल होता है। इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम कहते हैं ओटीसी सिस्टम है। तो वही लिखा हुआ है कि द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एट द टॉप ऑफ द सी एंड वाटर एट द टॉप बॉटम एंड टॉप ऑफ द सी। तो ये हमारा जो प्रिंसिपल, जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, इसी एनर्जी को, जो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, यही हमारा होता है ओटीसी प्रिंसिपल। अब ये देखो, मतलब कि आपने देखा होगा जब आपने हीट इंजन पढ़ा होगा, तो वहां क्या होता है, एक सोर्स होता है, एक सिंक होता है। क्या होता है, एक हमारा सोर्स होता है, एक हमारा क्या होता है, सिंक होता है। अब यही सोर्स और सिंक की हेल्प से हम क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, और वही हमारा एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है एज ए रिवर्सिबल हीट इंजन, उसी को हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप में वर्क में यूज करते हैं। तो वही हमारा प्रिंसिपल होता है ओटीसी सिस्टम का या फिर ओटीसी कन्वर्जन का। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ फिर से कि हमारा क्लोज साइकिल ओटीसी सिस्टम हमारा होता क्या है। जैसा कि यहाँ लिखा है वर्ड क्लोज, पहले जानते हैं क्लोज का यहाँ मतलब क्या है। यहाँ क्लोज इसलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं क्योंकि यहां जो हम यूज करेंगे एज ए वर्किंग फ्लूइड को, जिसमें हम स्टीम को प्रोड्यूस करेंगे, जो हमारा टरबाइन चलेगा, वो एक तरीके की हमारी क्या होगी, वर्किंग फ्लूइड, हमारी गैस होगी। जो गैस होगी, फ्लूइड होगा हमारा, वो एक फिक्स फ्लूइड होगा। फिक्स फ्लूइड का मतलब क्या है, वही पूरी साइकिल पे चलेगा, इसलिए हम इसको क्लोज साइकिल को क्लोज्ड कहते हैं। कहने का मतलब, जो यहां वर्किंग फ्लूइड का यूज कर रहे हैं वह होगा हमारा अमोनिया हो सकता है, फ्रियान हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है। कहने का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा तो बॉइल हो जाएगा तुरंत, वैसा हमें चाहिए। जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, उस तरह के हम फ्लूइड को क्या करेंगे, इसमें क्लोज सिस्टम में यूज करते हैं। अब देखो इसका साइकिल किस तरीके से वर्क करता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये हमारा क्या है, नीचे का पोर्शन क्या है, एक ऊपर का है समुद्र का, एक हमारा क्या है, नीचे का है। अब ये अपर सरफेस है समुद्र का, ओशियन का, यहाँ नियर वो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और ये मैंने मान लिया 5 डिग्री सेल्सियस हमारा गैस का टेम्परेचर है। इसकी साइकिल किस तरीके से वर्क करती है, यहां से पंप से हमारा क्या हुआ, जो वार्म वाटर है सरफेस का, वो यहां से निकल के ये ई लगा होता हमारा हीट एक्सचेंजर, ये हीट एक्सचेंजर से पास होता है। अभी जब हीट एक्सचेंजर से पास होता है तो ये क्या है, अभी ये हीट है, इसमें वार्म वाटर है, यानी ये हीट ज्यादा है इसकी, और इस पे क्या है, ये कम है। तो ये हीट क्या करता है, अपनी ये कन्वर्ट कर देता है,
इस तरीके से क्या करेगा, अपनी हीट को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, और जो भी हमारा वाटर बचेगा वो यहां से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये गर्म वाटर है ना, ये क्या हो जाता है, डिस्चार्ज होता है अपने इस हीट को देके, ये क्या हो जाता है, अगेन डिस्चार्ज हो जाता है सरफेस पे। अब यहां जो हमारा वर्किंग फ्लूइड वर्क कर रहा है वो हमारा अमोनिया हो सकता है, फ्रियान हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसीलिए इसको क्लोज कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक ही फ्लूइड हमारा कंटिन्यूस सिस्टम पे वर्क करता है, इसलिए इसका नाम क्लोज कर दिया गया है। क्लोज, एक ही फ्लूइड हमारा क्या वर्क कर रहा है। देखो अब हमने क्या किया है, यहां हमारा जो फ्लूइड वर्क कर रहा है वो फ्रियान है, फ्रियान, ठीक है, फ्रियान है, कोई भी हम फ्लूइड यूज सकते हैं, अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अब हमने क्या किया, जब यहाँ फ्रियान पास होगा ये हीट एक्सचेंजर से, ये हीट अपनी क्या करेगा, इसको देगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये क्या करेगा, वेपर में चेंज होने लगेगा। अब जब ये वेपर में इसकी हीट को लेके वेपर में चेंज होगा तो यहाँ क्या है, वेपर जो हमारा निकलेगा वो जाएगा हमारा टरबाइन में। अब जब टरबाइन में जाएगा तो इसकी ब्लेड घूमेगी, मैकेनिकल एनर्जी हमारे प्रोड्यूस होगी, और ये हमारा कनेक्ट है जनरेटर से, और इस जनरेटर की हेल्प से हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें यहां से मिल जाएगा। अब इसके बाद जो एग्जॉस्ट स्टीम बची, एग्जॉस्ट हमारा जो स्टीम कहने का मतलब क्या है, अब ये वेपर में है ना, इसलिए मैं स्टीम ने कह दिया। अब ये जो एग्जॉस्ट स्टीम बच रही है उसको हम क्या करते हैं, कंडेंसर से पास कराते हैं। तो कंडेंसर का मेन वर्क क्या होता है, कंडेंसर क्या करता है, जो इसके वेपर के पार्टिकल रहते हैं, जो वेपर का पार्टिकल रहता है उसको क्या करता है, कंडेंसर की हेल्प से उसको हम लिक्विड में चेंज कर देते हैं। अब किस तरीके से चेंज होता है, अब यहां देखो हमारा क्या कोल्ड वाटर है, ओशियन का कोल्ड वाटर है, यहाँ हॉट वाटर था, अब ये और नीचे तो कोल्ड वाटर है। अब यहां से क्या होता है, इस पंप के सारे कोल्ड वाटर हमारा पास होता है और यहां से सर्कुलेट हो गए वो बाहर निकल जाता है। अब ये कंडेंसर से जब पास होता है इसकी हीट को ले देता है, और ये हमारा जो वेपर है यहां से जो निकलता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब ये लिक्विड में चेंज हो गया, अगेन ये इस पंप से पास होता है, और ये कंटिन्यू साइकिल हमारा किस तरीके से वर्क करती रहती है और हमें एनर्जी मिलता रहता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसको हम क्लोज या फिर एंडरसन साइकिल ओडीसी सिस्टम क्यों कहते हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।